श्री राम। जय महाकाल। जिसे आप शक्ति समझ रहे हैं, कहीं वो प्रेत बाधा तो नहीं, कहीं वो भूत प्रेत तो नहीं जिसे आप शक्ति समझ करके अपने घर के अंदर पूज रहे हो। आज इसी विषय में मैं बताने की कोशिश करूंगा। सभी भाई बहनों को ध्यानपूर्वक सुनना, वीडियो को देखना एवं समझने की कोशिश करना कि आपके घर के अंदर, किसी के शरीर के अंदर आने वाली शक्ति कहीं भूत प्रेत तो नहीं है जिसको आप पूज रहे हो, मना रहे हो। तो ध्यानपूर्वक सुनना, समझना और समझने की कोशिश करना कि भैया क्या बता रहे हैं। अक्सर देखा गया है किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंदर कोई भी शक्ति या कोई भी नेगेटिविटी सवारी रूप में आ जाती है और बोलती है कि मैं देवता हूँ, मैं माता हूँ, मैं दुर्गा माता हूँ, मैं काली हूँ। और देखा गया है कि अक्सर वो ना ही दुर्गा माता होती, ना ऐसे काली होती, ना ऐसे भैरव बाबा होते हैं, ना ऐसे हनुमान बाबा जी होते, ना ऐसे उनके दूत महाराज होते। वो अपने आप को ये जाहिर करवाते हैं कि हम दूत महाराज हैं, हमें भोग दो। हम बाल खोल करके आने लग जाते हैं किसी के ऊपर काली माता बन करके। तो आपने देखा होगा अक्सर कई माता बहनों के ऊपर ऐसी शक्तियां आ रही है ना, तो पहले तो उनको बिल्कुल भी भोग मत दो। आप उनको भोग दोगे तो वो पूज जाएंगी। आप हो सके तो दरबार में या किसी मंदिर में, बड़े प्राचीन मंदिर में जाकर के, अगर वो अपने आप को काली माता बोल रहे हैं तो वहाँ पर जाकर के काली माता के आगे भोग दो। अगर काली माता होगी तो वो वहाँ पे जाकर के भोग लेगी ना। आप बोलना हम आपको भोग देंगे मगर घर के अंदर नहीं देंगे। हम आपको भोग देंगे, हम आपको प्रसाद खिलाएंगे मगर घर के अंदर नहीं खिलाएंगे। हम आपको बलवान बनाएंगे मगर घर के अंदर नहीं बनाएंगे। आपको भोग मंदिर में से ही स्वीकार करना पड़ेगा। मैं कालका माता के मंदिर में जा रही हूँ या मैं शेरों वाली माता के मंदिर में जा रही हूँ, वहाँ से भोग आपको वहाँ से मिलेगा। ठीक है, जब आपके वचन सिद्ध होंगे, आप संकट काटोगे, जब हम आपको घर में भोग देना स्टार्ट करेंगे। तो इतनी जल्दी किसी को भी भोग नहीं देना है आपको, सबसे पहली बात। और अब भैया सिम्टम बताएंगे जिन जिन व्यक्तियों के अंदर नेगेटिविटी होती है, पॉजिटिविटी होती है, कैसे कैसे सिम्टम मिलते हैं, अगर आपने आपको वो सवारी बता रही है तो। ठीक है, अगर नेगेटिविटी है शरीर के अंदर, प्रेत बाधा है, भूत है जो अपने आप को शक्ति बना करके आ रही है, पहली बात तो अगर शक्ति होएगी प्रॉपर शरीर के अंदर तो आपका शरीर नहीं दर्द होगा, शरीर टूटेगा नहीं। ठीक है, अगर कोई नेगेटिविटी होएगी तो आपका शरीर टूटेगा, आपके शरीर के अंदर परेशानी होएगी। आप जब सवारी आएगी उसके बाद जाते ही आपका शरीर पूरा टूट जाएगा, आप ज़मीन पे लेट जाओगे, रोम रोम दर्द करेगा। जबकि देवता की सवारी आने पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। देवता आते हैं और चले जाते हैं, पता भी नहीं लगता, खुशबू और आती है। अच्छा, जब अगर किसी के ऊपर कोई देवता बन करके प्रेत आ रहा है तो उसके घर का माहौल है ना, ऐसा हो जाएगा दबा दबा सा, जैसे कि कुछ सही नहीं हो रहा। अच्छा, वहीं उसके विपरीत अगर कोई देवता आता है, कोई माता आती है, काली माता ओरिजिनल वाली, ओरिजिनल का अर्थ यह है वाक्य में, वास्तविक में अगर किसी के ऊपर माता की कृपा आ रही है, उसके अंश चल रहे हैं, माता जी के योगनियाँ चल रही है, दूत माताएं चल रही है, ठीक है, तो वास्तविक में घर के अंदर एक खुशबू वाला माहौल फैल जाएगा और एक खुशबू मध्यम मध्यम से खुशबू सी आने लग जाएगी। चाहे वो गेंदे की खुशबू आ रही हो, चमेली की खुशबू आ रही हो, गुलाब की खुशबू आ रही हो, मोगरा की खुशबू आ रही है, इस तरीके की खुशबू आने लग जाएगी घर के अंदर माता के प्रवेश होते ही। ठीक है, इस तरीके से आपको सिम्टम मिलेंगे। ठीक है, और जिनके शरीर में प्रेत बाधा होती है और जो माता बन करके आ रही है ना, वो आपके सर के अंदर दर्द रहेगा, कंधों में दर्द रहेगा, कंधे भारी रहेंगे आपके। ठीक है, पैरों की पिंडलियों में दर्द रहेगा, पेट के अंदर दर्द रहेगा, हल्के हल्के चक्कर आते रहेंगे जिन भी व्यक्तियों के शरीर के अंदर नेगेटिविटी आ रही है। ठीक है, जो कि अपने आप को माता बना करके आ रही है। ठीक है, एक हमेशा उनकी आंखें हल्की हल्की सी लाल रहेगी। ठीक है, हल्की हल्की सी उनके पेट में दर्द रहेगा, हल्की हल्की उल्टियाँ आती रहेगी, उनको जी में चलाता रहेगा। ठीक है, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, अपने हस्बैंड से लड़ाई हो जाएगी उनकी बार बार। ठीक है, उनके हस्बैंड से बार बार लड़ाई हो जाएगी, इस तरीके की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। जिनके ऊपर जो भी शक्ति रूप में अपने आप को शक्ति बता रही है और
उनके वचन है ना, अगर वो कोई वचन करती है तो वचन सिद्ध नहीं होंगे। अगर कोई वचन करके जा रही है कि भाई मैं वचन कर रही हूँ कल तुम्हारा ये काम हो जाएगा, तो वो काम नहीं बनेगा उनका। बार बार वचन सिद्ध नहीं हो पाएंगे उनके। इस तरीके से दिक्कतें आने स्टार्ट हो जाती है उन सभी को जिनके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, तो ध्यान दें, अगर किसी के शरीर के अंदर इस तरीके के मूवमेंट हो रहे हैं ना, तो पहली बात तो बिल्कुल भी भोग मत देना भाई उस व्यक्ति को, उस नेगेटिविटी को। पता लग गया आपने नेगेटिविटी को घर के अंदर पूज डाला, घर के अंदर तांडव मचा देगी वो आपके पूरे में, शरीर के अंदर से नहीं निकलेगी, शरीर के अंदर अपने अंश फैला देगी, आपके शरीर के अंदर अंश फैलाएगी, आपके घर वालों के शरीर के अंदर अंश फैला देगी। कभी बच्चे के पेट दर्द हो रहा है, कभी बड़े का पेट दर्द हो रहा है, इस तरीके से ना सभी को कष्ट संकटों में डाल देगी। कभी एक्सीडेंट हो जाएगा बार बार, अगर वास्तविक में माता है तो एक्सीडेंट क्यों हो रहा है बार बार, नहीं होगा। धन के आगमन रुक जाएंगे, धन आना बंद हो जाएगा, कर्जा बढ़ता चले जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपके घर के अंदर वातावरण बिगड़ने लग जाता है अगर किसी के घर के अंदर नेगेटिविटी की प्रॉब्लम होती है तो, और अपने आप को शक्ति बता रही है तो। ठीक है, घर की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ख़राब होने स्टार्ट हो जाएगी। अगर गाड़ी है तो गाड़ी बार बार ख़राब होने लग जाएगी, पैसा घुसने लग जाएगा उसके अंदर, अचानक तबीयत बिगड़ जाएगी घर के अंदर किसी की भी। यानी कि बोला जाए तो अलग अलग सिम्टम होने लग जाएंगे। और उसी के विपरीत अगर कोई वास्तविक में कोई शक्ति है, माता की है, हनुमान जी की कृपा है, देवता की है, शंकर भगवान की कृपा है, और वो कृपा शरीर के अंदर आ रही है, उसी के विपरीत धन आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर देवता की सवारी है तो धन आना स्टार्ट हो जाएगा घर के अंदर, बरकत होनी स्टार्ट हो जाएगी। एक रोटी के अंदर से भी 4 जने खा लोगे ऐसी बरकत हो जाएगी, घर का आटा जल्दी से ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम ऐसे हैं जिससे आप ये पहचान सकते हो ये जो नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है। ठीक है, तो बताने का अर्थ यही था, इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो अगर किसी भाई बहन ने अगर ये वीडियो अगर किसी भाई बहन को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।